डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने बहुत जोर दिया, इसीलिए आया हूँ आज। बहुत अच्छा किया आपने उमर साहब। अस्पताल में तो आप कहते रहे कि आप ठीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके कुछ टेस्ट रह गए थे जो हमें करने होंगे। हाँ हाँ, मालूम है। दरअसल मेरे हाथ कभी कभी कांपते हैं, सर में शदीद दर्द भी हुआ 2-3 बार, लेकिन शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। उमर साहब, आज के तमाम टेस्ट वगैरह मैंने अच्छी तरह देख लिए हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर मशवरा किया, और हमें उन रिपोर्ट्स में क्या हुआ डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स में कुछ है क्या? हाँ, ऐसा ही है। कोई सीरियस मसला है? बदकिस्मती से हाँ। हादसे के बाद आपके दिमाग में एक रसूली बन गई है। क्या जानलेवा है? आमतौर पर तो इस रसूली का ऑपरेशन हो सकता है, मगर जिस जगह पर रसूली है वहां का ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं। आप सारी जिंदगी इसके साथ रह सकते हैं, लेकिन एक इम्कान यह भी है कि यह अचानक फट सकता है। मतलब जानलेवा है? हो भी सकता है और ना भी हो। बतौर डॉक्टर मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको सच्चाई से आगाह करूं। अफसोस है मुझे। डॉक्टर साहब, मैंने अभी भी शादी की है। मेरा एक बेटा है और एक मोहब्बत करने वाली बीवी है। मैं आपका दर्द समझता हूं उमर साहब, लेकिन किसी बुरे नताइज के बारे में ना सोचें। बस ये सोचें कि आपको एक बम की जिंदगी गुजारनी है। देखो बच्चों, हम सब बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तुम लोग आपस में एक दूसरे से यूं नाराज ना रहा करो। मेरी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती। कोई नाराजगी नहीं है अम्मी। हाँ अम्मी, कोई बात नहीं है। नाराजगी कैसी? भाइयों के दरमियान कोई नाराजगी नहीं होती। तो फिर जो कुछ भी है, मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं देख सकती। तो अपनी बहू से कहें कि अपनी हद में रहे और मेरी पीठ पीछे वार करना बंद कर दे। बहुत हो गया। अजलान, बताओ कि कौन वार कर रहा है तुम पर? वो तुम हो जो अपने भाई पर आगे पीछे हर तरफ से वार कर रहा है। बस करो। रोज बरोज ये बात बिगड़ती ही जा रही है। दुआ घर से क्या गई, सभी काबू से बाहर हो गए हैं। वो आ जाएगी, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हाँ, इंशाल्लाह। न जाने मेरी पोती कैसी है। दिल तो करता है उसे सीने से लगा कर रखूं मैं। अल्लाह हमें बुरी नजर से बचाए, और जिसकी नजर है हम पर वो कभी खुश ना रहे। कसम से हर कोई हमसे जलता है, हर कोई। खैर, आज बच्ची को लेके जाना डॉक्टर के पास। कुछ मसला है क्या? नहीं, बस मामूली सा चेकअप है। तुम भी चले जाना बेटा। जाऊंगा बाबा, उन्हें पसंद नहीं आएगा मगर मैं जाऊंगा। देखो अजलान, तुम परेशान मत हो और उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर वो नहीं चाहते तो क्यों बताते? ये सब एक ड्रामा है। नहीं अम्मी, अपॉइंटमेंट तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही ले लिया गया था। मैंने खुद डॉक्टर से बात की थी फोन पे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अम्मी, इस बार मैं अकेले जाऊंगा। हाँ, ये सही कह रहा है। हॉस्पिटल में कोई तमाशा मत लगाओ। चलो अब उठो, तैयारी करो, ऑफिस चलते हैं। ठीक है बाबा। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में हूं। अजीब एहसास है। इस हाल में भी इंसान अपने चाहने वालों के बारे में सोचता है। मैं किसी को बता नहीं सकता, किसी को मायूस नहीं कर सकता।
नहीं चाहता हूं कोई मुझ पर तरस खाए या कोई मुझे बीमार समझे। मेरी बीमारी का किसी को पता न चले। मैं इसके साथ ही जीना सीखूंगा, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मॉम, वैसे आज मेरा रिजल्ट भी आ रहा है। आ जा रहा है तुम्हारा रिजल्ट? सच में तो भूल गई थी। जिमल, मसरूफियत की वजह से तुम्हारे रिजल्ट पर ध्यान ही नहीं गया। उम्मीद है तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमें तुम पर यकीन है, तुम जरूर कामयाब होगी। हाँ, मेरे पेपर्स वैसे भी अच्छे हुए थे, यानी मुझे यकीन है मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे और मैं जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ उसमें एडमिशन भी मिल जाएगा। अरे मेरी बच्ची, हमने देखा तुम कितनी मेहनत कर रही थी। इतने हंगामों के बीच भी तुम मुसलसल खामोशी से पढ़ती रही। नानी को तुम पर फख्र है बेटा। वाह भाई, मेरी भांजी को तो देखो। एक काम करते हैं ना, मिलकर रिजल्ट देखते हैं ना तुम्हारा, और पार्टी करेंगे और केक भी काटेंगे। क्या ख्याल है? इसे तो बस पार्टी का बहाना चाहिए। अगर गांव जल भी रहा हो ना, तो ये लोग अपने बालों की फिक्र करेंगे। मॉम, सबको अच्छे से मालूम है कि आपके ये लोग से मुराद कौन से लोग हैं। और तुम कभी दिल पर नहीं लेती। मैं पहले से ही मैते से वादा कर चुकी हूँ कि हम मिलके रिजल्ट साथ में देखेंगे। वो इंतजार कर रहा होगा। क्या वो भी तैयारी कर रहा था? हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी की तैयारी। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे इंशाल्लाह। उमर ने अभी तक कॉल नहीं की। अरे जैनब, तुम तो फौरन परेशान हो जाती हो, कहीं मसरूफ होगा वो। स्कूल की फाइल्स का काम भी निपटाना है मुझे, पहले वो कर लूं ताकि कोई मसला ना हो। उसके बाद जाके मैं उमर से मिलूंगी। मॉम, मैं जवेरिया को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। दुआ, क्या तुम डॉक्टर से चेकअप की डेट चेंज करवा सकती हो, वरना अकेली जाओगी तुम। अकेली क्यों होगी ये? मैं हूं ना इसके साथ, और घबराने की जरूरत नहीं। और ये बात सुन लें आप लोग, ये बच्ची हर महीने डॉक्टर के पास जाएगी, तो हर बार इस चीज को तमाशा ना बनाया जाए प्लीज। ठीक है, फिर तुम कांटेक्ट में रहना मुझसे, बता देना जो भी बात हो डॉक्टर से। चलो फिर, तुम्हें पता तो है यहाँ का ट्रैफिक कैसा होता है, देर ना हो जाए। मैं जवेरिया को तैयार करके लाती हूँ बस। वो मैंने कर दिया है। ओ, आ गई मेरी गुड़िया, मेरी जान। कुछ पिंक पहना हुआ है। सवेरा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कितनी प्यारी लग रही है ये। आओ मेरी जान, मामा के पास। क्या फैशन आइकन बनने वाली हो तुम मेरी जान। क्या ड्रेस है तुम्हारा, वाओ। उफ, प्रिंसेस है ये, प्रिंसेस। मेरी जान जेमरे। चलो बैठो। इसको कैसे बंद करूं खाला? पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये कह रहा है कि इसके पीछे कोई सिस्टम है, लेकिन मुझे वो सिस्टम समझ नहीं आ रहा। हाँ वैसे दुआ, ये एक सिंगल वुमन की गाड़ी है और इसमें क्या सिस्टम होगा? क्या बच्चे होना सबके लिए इतना जरूरी होता है यार? तो अब क्या करेंगे खाला? मैं दूसरी तरफ से देखती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे तो ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता। एक काम करते हुए यहाँ रख देती हूँ। हाँ तो अब क्या करें? हाँ क्या करें? क्या बेल्ट के साथ कोशिश करके देखें क्या? लेकिन क्या ये सेफ भी होगा छोटे बच्चे के लिए? पता नहीं, ये यहाँ से गुजार के देखो जरा। खैर हमें देर हो रही है दुआ, और मैं आहिस्ता चलाऊंगी। तुम जरा इसे मजबूती से पकड़ के बैठना, ठीक है ना? ध्यान रखना इसका। हाँ ठीक है।